हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, आप सहमत हैं दिया कुमारी राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार बनी और अगर मध्य प्रदेश में भी बनी तो प्रहलाद पटेल? नहीं, देखिए, आप मानिक जी ऐसा काम कर रहे हैं मतलब प्रवक्ता जी लोग जो बैठे हुए वो तो बता नहीं पा रहे हैं, उनकी तो मजबूरी है। और आप हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राजनीति करने वाले हमेशा राजनीति समझने वालों से ज्यादा जानते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूं कि पत्रकार राजनीति चला सकते हैं, हम लोग का काम सिर्फ विश्लेषण का है। और जो बात राशिद किदवई साहब ने कही और विजय त्रिवेदी जी ने कही, दोनों मुझसे बहुत अनुभवी हैं, तो लगभग वो बात ठीक कही है। बस इसमें एक चीज मैं संदर्भ के साथ जोड़ता हूं और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी भ्रम की स्थिति है वो क्यों है। दरअसल हर राज्य में हर समय राजनीति में एक नेताओं का कालखंड होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से 2018 में नेताओं का युग बीत गया था। उसमें नाम जोड़िए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, टीएस सिंहदेव, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। अब इसमें एक तरह से कहें तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में सही मायने में वो युग परिवर्तन हो पाया। राहुल गांधी थोड़ा सा जिसको कहें कि उन्होंने मासूमियत में कर दिया था या क्यों कर दिया था, टीएस सिंहदेव को वचन क्यों दे दिया था, लेकिन भला हुआ कि भूपेश बघेल ने दबाव बना के वो 2.5 साल वाला होने नहीं दिया, नहीं तो उनकी सरकार चल वल नहीं पाती। तो ये बड़ा भला काम हुआ, राहुल गांधी के ऊपर प्रिवेल कर गए, वो अच्छा है। लोग कहते हैं प्रियंका जी ने भी थोड़ा सा उसमें मदद की उनकी। लेकिन भूपेश बघेल युग परिवर्तन के नेता हैं। मेरा ये मानना है वो चुनाव अभी तक जीत भी रहे हैं और उनके आगे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने ना आगे बढ़ाया ना पीछे बढ़ाया, वो भी खुद आगे पीछे में बहुत अब रुचि नहीं रखते हैं। तो एक तो छत्तीसगढ़ की स्थिति मुझे ये स्पष्ट लगती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब अगले चुनाव के लिए सोचना चाहिए। यहां वो पिछड़ गए, कोई चमत्कार हो तभी जीत पाएंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतने वाले चुनावी राज्य है, जहां उसको बहुत साफ साफ उम्मीद दिख रही है। और शिवराज सिंह चौहान पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में ही तय कर लिया था कि हम मुख्यमंत्री पद पर किसी और को बिठाएंगे। लेकिन 2018 में सरकार नहीं बनी और उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार के बाद ये बने तो राज्य में लगा कि कोई और नेता नहीं है जो शिवराज जी को ऐसे रिप्लेस करे। ओबीसी लीडर हैं, थोड़ा मजबूत नेता हैं, तो उनको फिर से लाना पड़ा। अब 22 विधायक लेके अगर ज्योतिरादित्य आए थे तो या तो ज्योतिरादित्य को बनाते और नहीं तो फिर शिवराज विकल्प बनते थे, वो बने। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारे लिए इससे आगे आने का समय है। अब वो पहले परिवर्तन कर देंगे, सरकार आई तो तुरंत शिवराज जी को हटा देंगे, प्रहलाद पटेल या कोई और चेहरा ले आएंगे, या फिर थोड़ा समय लेंगे। ये बड़ा सवाल, क्योंकि मुझे एक बात ये भी लगती है एक राइडर के तौर पर कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक हो सकता है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान को रखें। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ सामने है और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई स्थिति बनेगी तो अभी कोई उलटफेर होगा। भले ये स्थिति है कि दिग्विजय सिंह अब आगे की राजनीति देख रहे हैं और कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ और दिग्विजय अपने बेटे जयवर्धन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं, सजग हैं, तो वो राजनीति चल रही है। तीसरा राज्य जो राजस्थान का है, यहां निश्चित तौर पर दिया कुमारी एक बड़े चेहरे पर है और मुझे तो ध्यान में अब इस बार का चुनाव कार्यालय मुझे नहीं पता, लेकिन 18 में तो दिया कुमारी जी के ही घर में कार्यालय था और बड़ी सोबर नेता है राजघराने से आने के बावजूद। वसुंधरा जैसा अहंकार और अकड़ उनमें नहीं है, तो यह भी एक बड़ी बेहतर चीज है। क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ मुश्किल क्या है कि वो लगातार शीर्ष नेतृत्व को ठेंगा दिखाती रही, ठीक वैसे ही जैसे अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबका अपमान किया और फिर भी सबको उनके सामने समर्पण करना पड़ रहा है। कांग्रेस का विकल्प बहुत तय है, सचिन पायलट ही उनकी पहली पसंद होंगे, या हो सकता है लास्ट मिनट में आला कमान को कोई और नया नेता सूझे। यहां से दिया कुमारी हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, सतीश पुनिया का भी नाम हो सकता है। तो पार्टियां बहुत सतर्क हैं, उनको लग रहा है कि चूंकि 24 की देहरी पर खड़ा चुनाव है, युग परिवर्तन तय है, जहां 18 में नहीं हुआ था 23 में होना तय है, ये पक्का मान। ओके, विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, विजय जी बोलिए। जोड़ना चाह रहा था मानक, जो त्रिपाठी जी ने कही ना वो बिल्कुल ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी और सब पार्टी में युग परिवर्तन का वक्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में तय कर लिया शिवराज जी, वसुंधरा जी, रमन सिंह की एग्जिट। लेकिन 5 साल में पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप सेकंड रंग की कोई लीडर तैयार नहीं कर पाई, उस वजह से आज दुविधा में। क्यों लिखने इस बात? हाँ बिल्कुल सही है। और ये क्यों नहीं हो पाया विजय जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये क्यों नहीं, क्या नेता नहीं मिले या दुविधा की स्थिति रही?
नहीं, दुविधा की स्थिति रही शिवराज जी का। तो वहां पर राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि वहां पर शिवराज जी को चलाना ही था जब तक सरकार बनाने के लिए। उस समय भी तोमर साहब का नाम चल रहा था, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप इस दुविधा में रही, या ऐसा उनको लगता रहा कि जब तक हम हैं, हाँ, जब मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है तो क्षत्रपों की क्या जरूरत है। मैं हूं ना फैक्टर जो है ना, हाँ। उसके बाद शायद जरूरत नहीं लगी। और क्या वो जरूरत हर्षवर्धन त्रिपाठी अब महसूस होने लगी है? क्योंकि मोदी के नेतृत्व में सारे राज्यों में अगर पिछले 5 साल खास तौर से रिकॉर्ड निकाला जाए बीजेपी के परफॉर्मेंस का, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी? देखिए, मुझे लगता है कि ये किसी भी पार्टी के लिए, अगर आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है तो आप निश्चित तौर पर उससे चुनाव में लाभ हासिल करते हैं। दिखा ही है, हर जगह लाभ हासिल करते हैं। लेकिन मैं हिमाचल का उदाहरण देता हूं। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जैसे बहुत योग्य ताकतवर मंत्री, जिनकी हिमाचल में बड़ी अच्छी स्थिति है, वो दोनों के रहते हुए भाजपा हार जाती है। और सबको वो वीडियो याद है, सबको वो फोन कॉल याद है जब प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा आज भी इतना बड़ा है, कल को लोकसभा चुनाव होंगे तो फिर से 19 वाला हाल हो जाएगा। लेकिन जब आप विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो निश्चित तौर पर हर राज्य के लोगों की इच्छा आकांक्षा होती है कि कोई तो बड़ा चेहरा दिखे। और देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई होती तो यकीन मानिए वहां युग परिवर्तन भाजपा ने कर दिया होता। लेकिन चूंकि तीनों राज्यों में हारी और कैच 22 हुआ, ज्योतिरादित्य जी लेकर आए थे 22 विधायक। अगर ये 22 विधायक किसी और के नहीं लाने पड़े होते तो शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को मुख्यमंत्री 2018 में ही बना दिया गया होता, ये तय मानिए। ओके, हाँ, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अभय जी बोलिए। हर्षवर्धन जी ने मतलब उनकी पत्रकारिता पर संदेह नहीं, लेकिन हूबहू राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने वही बयान दिया जो भाजपा के नेता दे रहे हैं। भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं कि वसुंधरा अहंकारी है, वसुंधरा को हटाओ, और ये इससे भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये भी वो लोग जानते हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है तो कमलनाथ जी जो है वो व्यवस्था परिवर्तन के द्योतक हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 18 साल में मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोकर बर्बाद कर दिया। और ये मैं लंबी डिबेट कर सकता हूं मोदी सरकार की सारी रिपोर्ट के आधार पर। अब ये शर्त रखी, जब गद्दारों ने कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी तब ये शर्त रखी, क्योंकि देखिए सिंधिया जी की नरेंद्र तोमर जी से नहीं बनती थी, इधर दतिया आ जाओ तो नरोत्तम मिश्रा जी से नहीं बनती थी, तो यहाँ ये तय किया कि साहब शिवराज के अलावा अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो ये नहीं आएंगे। जो खरीद फरोख्त होकर के कमलनाथ जी की जो लोक महत्व के काम करने वाली सरकार गिराई, ये जनता के मन में टीस है आज भी। जैसे कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका में भी यही हुआ था, जनता के मन में ये कांटे चुभ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है। आज उसी का परिणाम भुगतना पड़ेगा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पर पार्टी। अभय दुबे अगर उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने सीएम बना दिया तब आप क्या करेंगे बताइए? अरे जो अपने क्षेत्र के स्थानीय निकाय नहीं जीत सके, बताइए। अब ग्वालियर में जितने उनके ग्वालियर चंबल के स्थानीय निकाय बहुत प्रचंड हार भारतीय जनता पार्टी को वहां देख, पूरे ग्वालियर चंबल में आप पूछ लीजिए, सब ये क्यों नहीं उनको चेहरा बनाया, विधानसभा का टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? क्योंकि अगर घोषित कर दिया विधानसभा का टिकट तो जो शिवराज जी के कारण स्थितियां है वो उनके कारण भी ये सारा मध्य प्रदेश जानता है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह। नहीं, देखिए मानक जी, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि अभय दुबे जी को अगर लगा कि मैंने वो कहा जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो जरा मेरा जो कुछ मैंने कहा है उसको फिर से सुने। उनको सिर्फ राजस्थान का संदर्भ नहीं, राजस्थान, सिर्फ राजस्थान। और दूसरा ये है कि अभय दुबे जी को जो मैंने कहा उस पर किसी विषय पर बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रवक्ताओं का बड़ा संकट हो गया और कांग्रेसी प्रवक्ता तो इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं कि वो डिबेट में आए और पत्रकार पर टिप्पणी न करें। थोड़ा आगे बढ़िए महाराज, कहां वही राजनीति में डूबे हुए हैं, थोड़ा भविष्य बेहतर हो उसकी चिंता कीजिए। देखिए, कुछ पत्रकार भी आकंठ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की चाशनी में डूबे हुए हैं, तो बोलना तो पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, हमको भी निकाल कर दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये बहुत तेज आपके लिए नहीं कहा। हर्षवर्धन जी देखिए, मैंने सिर्फ राजस्थान का संदर्भ आपने जो कहा है ना, वही भाजपा कह रही राजस्थान में, ये बात मैंने बताई। आपके बाकी के विषय पर मैंने टिप्पणी नहीं की। ओके, ऑलराइट आरपी सिंह। सत्ता की चाशनी और पत्रकार वाला अच्छा है, आप खूब डुबाए रहते हैं पत्रकारों को, अभी निकल नहीं पा रहे बेचारे। आरपी सिंह,